जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम आता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में श्री कृष्ण जी और राधा जी का नाम एक प्रेम प्रतीक के रूप में है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के 16,108 रानियाँ थी। दोस्तों, ये माना जाता है कि जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने प्रेम सिखाया लोगों को। दोस्तों, रुक्मिणी और सत्यभामा जी जो थी वो सबसे प्रिय थी श्री कृष्ण जी के। इसके अलावा इनकी और भी पत्नियाँ थीं। दोस्तों, बचपन में श्री कृष्ण जी गोकुल में रासलीला किया करते हैं। दोस्तों, सभी को प्रेम सिखाने वाले का नाम केवल राधा के साथ ही क्यों लिया जाता है, ये एक बहुत बड़ा राज है। दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं श्री कृष्ण राधा के साथ उनका विवाह क्यों नहीं हो सका है, तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, आपको चैनल अच्छा लगे तो जानकारी ये शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों नहीं हो पाया श्री कृष्ण जी का राधा से विवाह। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार राधा जो थी वो विश्वभानु ग्वाले की बेटी थी। और दोस्तों, इनका जन्म जो है रावल नामक गांव में यमुना के किनारे हुआ था। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद इनके जो पिता थे वो बरसाना में बस गए थे आगे। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये राधा जी शुरू से बरसाने में ही रहती थी। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, उनकी श्री कृष्ण जी से मुलाकात बरसाने में हुई। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी थी वो श्री कृष्ण जी से 5 वर्ष बड़ी थी। दोस्तों, जब श्री कृष्ण को राधा ने पहली बार देखा तो माखन खा रहे थे और ओखली से बंधे हुए थे। और दोस्तों, जैसे ही राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो वो बेसुध हो गई और उनको देखती ही रह गई। उसके बाद श्री राधा जी ने पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया। जैसे ही श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे श्री राधा जी बेसुध हो जाती थी और जब तक वो बांसुरी बजाते रहते थे तब तक एकदम पागल सी रहती थी और श्री कृष्ण में खो जाती थी। दोस्तों, इतना खो जाती थी कि उनको ये नहीं ध्यान रहता था कि समाज क्या कहेगा और उनके घर वाले क्या कहेंगे। दोस्तों, समाज में क्या हुआ कि लोगों को कहने का मौका मिल गया और दोस्तों उनके घर वालों ने राधा जी के सख्ती कर दी और इनका घर से निकलना बंद करा दिया गया। दोस्तों, जब श्री कृष्ण को ये चीज़ पता चली कि राधा जी का घर से निकलना बंद हो गया है तो श्री कृष्ण जी बहुत बेचैन हो गए। दोस्तों, इन्होंने यशोदा जी से प्रस्ताव रखा कि मैं श्री राधा जी से शादी करना चाहता हूँ। बहुत दबाव डाला, लेकिन दोस्तों श्री यशोदा जी ने दोस्तों मना कर दिया। 2 कारण बताए श्री यशोदा जी ने। एक तो जो राधा है वो तुमसे बहुत बड़ी है उम्र में, और दूसरी चीज़ है कि राधा का जो विवाह है वो तय हो चुका है और उसका विवाह जिससे तय हुआ है वो कंस की सेना में नौकरी करता है और नौकरी करके जब आएगा तब उसकी उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण जी जो थे जब उन्होंने देखा कि यशोदा जी नहीं मानेंगे तब उन्होंने वासुदेव जी से कहना शुरू किया। दोस्तों, वासुदेव जी ने भी बहुत दबाव डाला लेकिन जो है माने नहीं वासुदेव जी। जब वासुदेव जी को लगा कि ये नहीं मानेगा तो श्री वासुदेव जी उनको गर्ग ऋषि के पास ले गए। दोस्तों, गर्ग ऋषि ने जो श्री कृष्ण जी की आंखें खोल दी, क्योंकि दोस्तों गर्ग ऋषि ने बताया कि देवकी वासुदेव तुम्हारे असली माता पिता हैं और उनको कंस ने बंधक बनाकर रखा है और तुम्हारा जन्म दुष्टों के नाश के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। तुम यहाँ कहाँ चक्कर में पड़े हो। और दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा के बीच जो दूरियां थी बस बढ़ने लगी। जैसे ही गर्ग ऋषि ने ये समझाया इनको तो दोस्तों श्री कृष्ण जी कुछ दिन वहाँ पे रहे। उसके बाद उनको कंस के द्वारा बुलावा आ गया मथुरा और श्री कृष्ण जी बलराम जी के साथ मथुरा आ गए। दोस्तों, बस यहीं से राधा और कृष्ण की दूरियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, लोग बताते हैं कि इसी बीच मथुरा आने से पहले श्री कृष्ण राधा जी से मिलने भी गए थे और दोस्तों उनसे मिले भी थे। और दोस्तों, आखिरी बार उन्होंने अपनी जो बांसुरी थी वो तोहफे के रूप में राधा को दे दी थी। और दोस्तों, जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले आए तो राधा को श्री कृष्ण जी की बहुत याद आती थी। इतनी याद आती थी कि वो रोने लगती थी और बांसुरी बजाया करती थी और उनकी याद में खो जाती थी। दोस्तों, वो बहुत फूट फूट कर रोती थी।
धीरे धीरे दोस्तों समाज था, समाज में इनको रहना था। इनके भाई पिताजी ने इनका विवाह करा दिया और वो कोई और नहीं था, जो यशोदा जी थे उनका भाई था। उसके बाद उनका विवाह हो गया, घर बस गया, लेकिन ये उम्र भर श्री कृष्ण जी को भूल न पाए और दोस्तों इनका विवाह नहीं हो पाया और श्री कृष्ण जी अपन इधर फंस गया करके युद्धों में जरासंध के साथ। लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण के जी की राधा के साथ विवाह न होने का जो कारण था, उसके दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण ये बताया जाता है कि जो शुक्राचार्य जी थे वो विष्णु भगवान से ज़्यादा ज्ञानी थे और दोस्तों उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया था। लेकिन इंद्र भगवान ने जब गुरु बनाने की बारी आई तो उन्होंने विष्णु भगवान को गुरु बनाया, शुक्राचार्य जी को गुरु नहीं बनाया। अब ये चीज़ शुक्राचार्य जी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने इंद्र से बदला लेने की कोशिश की और इसी बदला लेने के क्रम में वो असुरों के राजा बन गए। असुरों को उन्होंने शिक्षा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब वो असुरों के राजा बन गए तब अक्सर क्या होता था कि देवताओं और असुरों में लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों समस्या ये थी कि जो देवता थे वो अमृत पान कर चुके थे, उनकी मृत्यु नहीं होती थी, लेकिन जो असुर थे वो मर जाते थे। इसलिए इसका तोड़ निकालने के लिए शुक्राचार्य जी ने शिव जी की आराधना की और शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी को अपना गुरु बना लिया और दोस्तों शिव जी को गुरु बना करके उनसे मृत संजीवनी वरदान दे दिया। इस मृत संजीवनी वरदान के तहत किसी को भी जीवित किया जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब ये तपस्या करने जा रहे थे तो असुरों को सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी माता काव्या और पिता भृगु के पास छोड़ दिया। और दोस्तों इस तरह क्या हुआ, काव्या जी जो थे उन्होंने एक कवच बना दिया जिससे कि देवता उन पर वार न कर सके। दोस्तों इस तरह इनका होने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि जब कृष्ण जी लौट के इंद्र ने कुटिया जब पहला हमला किया तो माता ने कवच बना लिया और दोस्तों विष्णु भगवान जो है खुद जो है जब उन्होंने सुदर्शन चक्र से काव्या माता का सिर उड़ा दिया, फिर ऋषि जी ने क्या किया, कामधेनु की मदद से उनका सर जोड़ा और उनको जीवित कर दिया। लेकिन काव्या माता ने उनको श्राप दे दिया था कि तुमको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और अपने पत्नी वियोग में जीना पड़ेगा। दोस्तों इसी कारण इसी वजह से राधा के साथ इनका विवाह नहीं हुआ। दोस्तों दूसरा कारण ये है कि जब नारद जी विवाह करना चाहते थे लक्ष्मी जी से तो विष्णु जी ने उनका जो मुख था वो वानर का बना दिया था, क्योंकि उनको बहुत अभिमान हो गया था कि कामदेव जी भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में जब नारद जी को पता चला कि ये कारस्तानी जो है वो विष्णु जी की थी, इसीलिए हमारा लक्ष्मी जी से विवाह नहीं हुआ, तो उन्होंने भी श्राप दिया था। दोस्तों यही दोनों श्राप कारण थे कि